अदालतों के खिलाफ, जजों के खिलाफ ऐसे ऐसे कमेंट किए। ये मरियम नवाज ने, चोरनी ने, इसको तो बंदा ना ऐसी जगह पे फैंटी लगाया कि डॉक्टर इसको पट्टी भी ना लगाए। भैया आपने 73 साल मुल्क को ठेके पे दिया रखा है, पहले आप उन 73 सालों का हिसाब दें, हम खान से इस साल का भी हिसाब लेते हैं। जैसे इनका समदी MNA, सांडू MNA, साली MNA, नवासा MNA, इनका बस नहीं चलता, इनका 2 महीने का बच्चा झूले में हो, ये कहीं इसको भी नेशनल असेंबली का मेंबर बना दिया जाए। अलावा हमजा शहबाज ने रात डायरी उठाई इमरान खान की नकल करने के लिए, कह रहा कोई रह तो नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि चवले ना मारो, बाहर निकलो, तुम कौन सा कोई इमरान खान। यही खुद को सुधारता है और वो ठीक करता है। जिस शख्स ने का दावा ये है मैं लूट रहा हूँ, वो क्या कहते हैं खाता है तो लगाता नहीं, वो कैसे खुद को सही करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी, मैं कमालिया से सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामरान अहमद चौधरी। कामरान साहब, तहरीक इंसाफ पे कामयाब हो गई पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज जैसा कि जानते हैं कि आज खान साहब ने इज़हार तशक्कुर रखा था। मैं किसी काम से वैसे आया था इधर लाहौर, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मेरे कप्तान ने कॉल दी है, तो मैं अगर कमालिया में नहीं इज़हार तशक्कुर कर सका तो मैं इधर शामिल हो जाऊँ अपने बहन भाइयों के साथ, इधर मैं इज़हार तशक्कुर करूँ कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आला हमारे ऊपर लगा हुआ था, रजीम चेंज करके बाप को वज़ीर आज़म बना दिया गया और उसके बेटे को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। और इन्होंने जो फ़रौनियत की हम वो हमेशा याद, 25 मई को हम कभी नहीं भूल सकते। और खान साहब ने भी कहा है जो 25 मई को इन्होंने जो जुल्म किया अवाम के ऊपर, औरतों के ऊपर, नहत्ते लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर इन्होंने जो जुल्म किया, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे हम उन भाइयों को। ये आज के जश्न में भी जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं और इंशाल्लाह हम परवेज़ लाई साहब से कहते हैं कि सबसे पहले जो अफसरान थे आते ही सबसे पहले उनका एहतसाब करें, ताकि पता लगे कि जिनके साथ ज़्यादती हुई थी उन अफसरान का एहतसाब होना चाहिए। हमारे फ़िलहाल फौरी मुतालबा है। बाकी हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। मुझे ये बताएं आप कि जैसा कि हमजा शहबाज साहब ने एक बयान दिया है, उनका अब ये कहना है कि ये हमारी हार नहीं है बल्कि कामयाबी की तरफ पहला कदम है। क्या सोच के उन्होंने ये बयान दे दिया, कैसे कामयाबी की तरफ एक अगला कदम है? इसके ऊपर तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि हमजा शहबाज ने रात के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हंसने के अलावा हमजा शहबाज ने रात डायरी उठाई इमरान खान की नकल करने के लिए, कह रहा कोई रह तो नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि चवले ना मारो, बाहर निकलो, तुम कौन सा कोई इमरान खान। यही काफ़ी है मेरा ख्याल उसके लिए। ये किसने कहा? वहाँ पे जो बैठे थे उनको क्या कह रहा था कि कोई रह तो नहीं गया, जैसे खान साहब ने कहा था कोई रह तो नहीं गया। और आपने देखा सारे अदारे, सारे जो कुछ भी हर चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अवाम ने निकल के बता दिया खान साहब हम आपके साथ हैं। तो इसने कल कॉपी करने की कोशिश की इस इम्पोर्टेड वज़ीर आला ने, क्योंकि रह तो नहीं गया, इसके अमले ने इसे कहा दफ़ा जो बाहर निकलो, चवले ना मारो, इमरान खान की नकल ना करो, तुमको इमरान खान नहीं हो, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। वाकई ये बात एक बड़ी काबिल गौर है कि अक्सर औकात बहुत से पॉलिटिशियंस को इमरान खान साहब की नकल करते हुए देखा जाता है। कभी साइन कर रहे होते हैं कुर्ते को, कभी कुछ। आप भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवाम के साथ खिताब किया, कैसे देखते हैं उस खिताब को? सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इन दोनों सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। जो पहला था जो अभी था, 75 साल हो गए इनको सीखते, अभी तक ये सीख नहीं सके। अब हमें सिखा दो हमारी जान छोड़। काफ़ी सीख नहीं गए वैसे? ये सीख गए हैं, मतलब करप्शन करना, पाकिस्तान के निज़ाम को ख़राब करना, अदारों की तौहीन करना, इंसल्ट बराए इंसल्ट, तनकीद बराए तनकीद करता। एक तनकीद होती है तनकीद बराए इस्लाह, वो आपका हक है आप करें। एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद, ये तनकीद बराए तनकीद करना सीख गए हैं। ये धमकियाँ देते हैं, धौंस डराते हैं लोगों को, और फिर जब कोई नहीं डरता खुद निकल जाते। तो तनकीद बराए तनकीद, जब उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो आपको लगता है कि उन्हें डिफेंड करना चाहिए अपने आप को, कि उस गलती को ठीक कर लेना चाहिए? मैं एक ही बात कहूँगा, और ये भी आपको पहली बात तो ये कहूँगा, अब इनके पास गलती ठीक करने का वक्त ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इनके जो पटवारी हैं उनको देखता हूँ, वो कोई बात मानने को तैयार नहीं। तो ये कैसे कोई बात मानने को, तो ठीक वो करता है जो खुद से समझे, अपने अंदर झांके कि मैंने कोई गलती की है, वो खुद को सुधारता है और वो ठीक करता है। जिस शख्स ने का दावा ये है मैं लूट रहा हूँ, वो क्या कहते हैं खाता है तो लगाता नहीं, वो कैसे खुद को सही करेगा? वो समझता है मैं अपनी जगह ठीक हूँ। जब एक इंसान खुद को ये समझ ले कि मैं अकेले कुल हूँ और मैं अपनी जगह ठीक हूँ, वो कभी खुद को सही नहीं कर सकता। इसके बाद अगर आपके पास वक्त है तो एक नज़म है नौजवानों के लिए
क्योंकि अभी फतह का आगाज़ हुआ है। अभी ये ना हो कि आप ये समझ लें कि हम जीत चुके हैं, अभी जीत का आगाज़ है। अभी स्ट्रगल नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं छोड़नी। जीना है तो हिम्मत को आजमाना सीख लो, जीना है तो हिम्मत को आजमाना सीख लो तुम माजी से गुजरा ज़माना सीख लो, चूर हो के ज़ख्मों से मुस्कुराना सीख लो, बांध के पत्थर पेट पर भूख मिटाना सीख लो, कश्तियाँ जला के तुम जीत जाना सीख लो, सीखो गुड़ सवारी तुम एड़ी लगाना सीख लो, तलवारों के साए तले सर उठाना सीख लो हमवतनों तुम इकबाल के कुछ शेरों से झपटना पलटना और लहू गरमाना सीख लो, मुश्किल सर पे है खड़ी लड़ना लड़ाना सीख लो, इज्जत अपनी गैरत पे मरना मराना सीख लो निशानों पर तीर चलाना सीख लो, करबल की रेत पर भाले खाना सीख लो, अब्बास की प्यास और कासम की जवानी से अल्लाह और मोहम्मद से वफा निभाना सीख लो, सीख कर हुसैन से सजदाए तो ही समर आहद और वाहद का नारा लगाना सीख लो, जीना है तो हिम्मत को आजमाना सीख लो। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वाकई एक बड़ी खूबसूरत बात की, आप उस वक्त तक चीज़ें ठीक नहीं कर सकते जब तक आप मानेंगे नहीं कि ये गलती हमें मौजूद है। तो बेहतरी लाने के लिए पहले नामजद करना और उस नामजदगी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। 3 मिनट का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नासिर इकबाल है। मेरी सबसे पहले तो सब भाइयों से दुआ है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करे कि इन चोर चक्कों से हमारी जान छूटी। 2 नाफिल पढ़े, अल्लाह पाक ने इनसे जान छुड़ाई हमारी। और दूसरे नंबर पे ये मैं कहूँगा कि जो है ना माफिया हार गया है और कानून जीत गया है। ये इमरान खान की तो जंग थी, लेकिन ये बेसिकल माफिया और कानून की जंग हो गई थी। इन बगैरतों ने क्या किया है, इन्होंने अदालतों के ऊपर चढ़ाई कर दी है। यानी कि इनको देखे कि ये किसी चीज़ पे ही नहीं मानते। ऊपर इनकी हरकतें देखें कि ना अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद अदालतों के ऊपर चढ़ गए हैं। असल बात यह है कि ये फ्लॉप हो गए हैं और इंशाल्लाह इमरान खान का बल्ला चल गया है। अब इमरान खान साहब का बल्ला तो चल गया। जब पहले रात को 12 बजे अदालतें खुली तो पीटीआई के सारे कारकुन और तमाम अवाम ने बड़ा शोर मचाया कि क्यों खुल गई, हमारे लिए क्यों नहीं खुलती। और अब जब वजीर आला का फैसला आया तब भी रात को खुली। अब कोई गिला तो नहीं है अदालतों से? आपका सवाल यही इधर से देख ले कि इमरान खान ने एक सवाल किया था। इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि मैं मानूंगा ही नहीं। मानने की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ वो जो गिला था कि हमारे लिए अदालतें क्यों नहीं खुलती, वो आप लोगों का ख़त्म हुआ या जी वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो गया हमारा गिला। लेकिन हमने अदालत का ये नहीं कहा कि हम अदालत का फैसला ही नहीं माना। खान साहब ने कहा कि हमें ये मंजूर है, ठीक है। एक सवाल किया था कि क्यों खुली, ठीक है। इन बगैरतों ने तो कहा ये ख़त्म कर दो, ये क्यों खुली, अदालत बिके हुए। इन्होंने नौज़बिल्लाह ऐसे अदालतों के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़ ऐसे कमेंट किए। ये मरियम नवाज़ ने, चोरनी ने, इसको तो बंदा ना ऐसी जगह पे फैंटी लगाया कि डॉक्टर इसको पट्टी भी ना लगाए, इस बगैरत को। दूसरे नंबर पे जो मूछों वाला कुत्ता है राना सुनाला, उसको तो समझ लो कि ऐसा फैंटा लगना है ना, मैं कहता हूँ ऐसा रंदा फेरना ना उसको, उसकी नस्लें भी याद करेंगी जो उसने अवाम के साथ किया है, जो उसने अवाम के साथ जुल्म किया है, जो उसने अवाम के साथ किया ना। कसम खुदा की वो नज़र आ जाए, उसको ऐसी मार पड़ेगी, उसके बच्चे भी याद करेंगे कि वो बहन चो किधर से आ गया रामी कुत्ता। कहाँ से आए? मेरा नाम नवाब दिलदार है और मैं कसूर से आया हूँ और मैं खान साहब के सारे जलसे अटेंड करता हूँ यहाँ पे, जब भी वो बुलाते आता हूँ, ठीक है। पीछे जो हो गया उस पर मिट्टी डालें छोड़ें। अभी जो अदालत ने फैसला किया है उस पर ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब कह रही है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। जो पीडीएम के सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम बॉयकॉट करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुने, तो उस दिन जब वज़ीर आज़म को उन्होंने हटाया था इमरान खान साहब को, तब तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तब सब कह रहे थे ठीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब ये नहीं मान रहे। अब जो राणा सनाउल्लाह है ना, वो कह रहा है कि मैं पंजाब में गवर्नर राज लगा रहा हूँ। भाई तू पंजाब का मामा लगता है, साडा पंजाब हम जाने, हमारा काम जाने, ठीक है। आप अपने काम से काम रखो। मेरे ख्याल से अब आपको जान छुड़ा के भागना चाहिए। भागने तो हम देंगे नहीं इंशाल्लाह। और जो अभी नेक्स्ट हो रहा है ये सब एक एक करके बाहर भाग जाएंगे, ठीक है। और जो महंगाई का मसला, पूरी आलमी मसला है महंगाई का, ये इन्हें बाद में आकर पता चला कि इमरान खान साहब जो है यार वो तो सच्चा बंदा है। हम यहाँ पे आए हैं, महंगाई तो करनी पड़ेगी, इसका मतलब वो ठीक था। मुश्किल फैसले या महंगाई?
इन्होंने मुश्किल फैसले तो तब होना कि अपना प्रोटोकॉल ख़त्म करें, अपनी लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो जमा करवा दें, और बड़े बड़े जो पीसी में अवतारियां करते रहे, आते ही इन्होंने लंदन की दौड़े लगा दी। वो एक जो भगौड़ा बैठा हुआ है, भाई आप उसको इधर बुलवाओ, आप पूरा टब्बर उसको मिलने जा रहे हो यार, 25-25 30-30 लोग, शर्म नहीं आती। छोटे छोटे बच्चों को अवेयरनेस है, वो थू थू कर रहे हैं आप पे, आपके लोग ही आप पे, ठीक है। आप यूँ ही वजारत में आए, कोई लंदन भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, और आप उधर जाके सर्वे करके जो भी मांग पिन के आए उधर आके बता रहे हो। हमारे वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उधर गया हूँ, UAE में गया हूँ, उधर गया मैं गया हूँ, मैंने उधर कहा आप समझे कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं है, मजबूरी। यार तेरी की मजबूरी है, सानू भी तो दस। खुददार अवाम है, खुददार पाकिस्तान है यार, तू उधर जाके मजबूरियाँ तू बता रहा है। एक एक बंदा समझदार है, टैलेंटेड लोग हैं, और आप उधर जाके हमारा मुँह काला कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो। हमारे इधर छोटे छोटे बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारे जो वज़ीर आज़म ने बात की गलत है, ठीक है। सो अब तो आपकी इंशाल्लाह छुट्टी हो ही गई है, ठीक है। पंजाब में भी आपकी छुट्टी है, और KPK में भी, और जो सिंध है वहाँ इक्का दुक्का लोग पीपल पार्टी के रह गए, उनकी भी सफाई हो जाएगी, ठीक है। और बाकी बलोचिस्तान का मसला है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और ये मौलाना डीजल साहब हैं, इनसे मेरा मैसेज है कि यार आप इस्लामी काम करो। मौलाना तारिक जमील साहब भी तो है ना, वो क्यों नहीं सियासत में आते, हालांकि लोग उसे ज़्यादा लाइक करते हैं। वो सियासत में आ जाए तो लोग तो बहुत ज़्यादा उसे पसंद करते। भाई तू इस्लाम नू वेच ना, मेरा वीर सोना, ठीक है। मौलाना फजल रहमान प्लस डीजल, ठीक है। तो अपने मुल्क के मैसेज है इनका जी, तमाम जो सियासी हमारे लीडर्स हैं वो सुन लें और उसके ऊपर अमल भी कर लें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी? वालेकुम सलाम, साकिब नाम मेरा। साकिब साहब, PTI योम तशक्कुर के लिए इकट्ठी हुई है, कितना शुक्र अदा किया और किस किस बात का? बहुत शुक्र खुदा का, हमने तो 17 तरीके शुक्र खुदा का कर रहे हैं। जबकि हमें ये मुर्गी हलाल हुई है तब कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं। अब खान साहब हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, परवेज़ इलाही साहब आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं हमसे। हमें वो जो 25 तारीख का हमारा बदला है ना, वो हमने आपसे ज़रूर लेना है, और आने मूँछों वाले से हमने लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे आंसू गैस बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा आंसू गैस खाई है। इससे हमने लाजमी बदला लेना है इस मूँछों वालों से। कैसे बदला? आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत उनके साथ कैसा सलूक करे? अगर आपके कहने पे उनके साथ सलूक किया गया तो क्या किया जाना चाहिए? इनको जेलों में डालना चाहिए। जो इन्होंने इनके जो पुलिस वाले गुंडे लगाए हैं हमारे ऊपर, जो बच्चों के ऊपर, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जो इन्होंने आंसू गैस के शल बरसाए हैं, इनको नहीं छोड़ना। खान साहब आपने नहीं छोड़ना। जेलों में डाले? कितने अरसे के लिए डाले जेलों में? इनको जेलों में डाला है कि इनके मंशियात का केस इनके ऊपर बहुत। एक खान साहब को आपने 272 सीटें मिलेंगी इंशाल्लाह, इस दफ़ा क्लीन स्वीप करेंगे पूरे पाकिस्तान में, तो इसलिए तो फिर पूरी मेजॉरिटी आ जाएगी खान साहब के पास। जेलों में डाल देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर डालेंगे इनको जेलों। जी, आपने इनको जेलों में डालना है और डाल के भूल जाना है कि किसी को डाला था जेलों में और उनको वहीं पे रहने दें। इंशाल्लाह भूल जाना है। और आप देख लें डॉलर आज कहाँ पे है, और हमारी पैसे की जो हमारा रुपए की कदर कहाँ पे है। तो डीजल पेट्रोल आप देख लें कहाँ पे गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इमरान खान साहब को क्या मैसेज है? इमरान खान साहब को यही कहते हैं, अब हमें नहीं भूलना, अब हमें आपने नहीं भूलना। अब हमें इंशाल्लाह आपको 272 सीटें लेके देंगे इंशाल्लाह। आपने हमें नहीं भूलना, हम आपको इन सब को चोरों लटेरों से निजात लेना चाहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो ये आवाम का जज्बा आप देख रहे हैं और उनकी क्या डिमांड्स है ये भी आपने जाना। तो नाजरीन, यहाँ पर एक प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, एहतजाज, नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान चाहिए हमें, हकीकी पाकिस्तान। तो हकीकी पाकिस्तान कैसे हासिल होगा? ये हकीकी पाकिस्तान अपनी नीतों, कलाम में लिखा हुआ है कि अमलों का दारोमदार नीतों पर है, नीतें ठीक हो जाएंगी तो हकीकी तो पाकिस्तान। आवाम की नीयतें ठीक करनी है या हुक्मरानों की? ये हुक्मरानों की नीतें ठीक होने वाली हैं और साथ अवाम की भी होने वाली है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जैसी कौम वैसा हुक्मरान। तो जब तक हम अपने अंदर तमाम तर बुराइयों को ख़त्म नहीं करेंगे, हम किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि हुक्मरान अच्छा आके बैठ जाए? देखें जी, हुक्मरान अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, ठीक है। जैसी कौम वैसा हुक्मरान अल्लाह ताला ने फरमाया है। नहीं, हुक्मरान गलत है तो अवाम ऑटोमेटिक गलत होगी। नहीं सर, ये फ्रेज इस तरीके से है कि जैसी कौम वैसा हुक्मरान, ये नहीं है कि जैसा हुक्मरान वैसी कौम। कौम देखें, कौमें बनती हैं लीडरों से, कौम लीडर से बनती है। अगर लीडर ईमानदार होगा तो नीचे कौम भी ईमानदार होगी, अगर लीडर बेईमान है तो कौम भी बेईमान है। कौन सा लीडर सबसे ज्यादा ईमानदार है और कौन सबसे ज्यादा बेईमान है? अभी तो पाकिस्तान के लिए कोई भी ईमानदार नहीं आ रहा, ना नज़र ही नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा। वोट किसको दिया? मैंने दिया था PTI को, लेकिन आज PTI के जलसे में देख लें मैं कौन सा स्लोगन लेके खड़ा हूँ।
तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को कोई हक नहीं दिया जा रहा, गरीबों को कोई हक नहीं दिया जा रहा, गरीबों के हकूक़ छीने जा रहे हैं, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ छीने जा रहे हैं। मैं एक्चुअली मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हकीकी पाकिस्तान का स्लोगन ये है कि मिनॉरिटी को बराबर के हकूक़ दें, क्योंकि मिनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में बेहद नाइंसाफ़ी की जा रही है और इनके हकूक़ को बिल्कुल पामाल कर दिया गया है। कोई हकूक़ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ बातों की हद तक मिनॉरिटी को लॉलीपॉप दिए जाते हैं, इसके अलावा मिनॉरिटी के साथ कोई काम नहीं। ये वाकई एक बड़ा ही काबिल गौर जो है मुद्दा है, जिसके ऊपर इतनी बात नहीं हो रही कि आज़ादी मार्च, आज़ादी का नाम लिया जा रहा है, गुलामी नामंजूर की जा रही है। कायदे आज़म का ये भी कहा जा रहा है कि कायदे आज़म की जो सोच थी, जो नज़रिया था, उसके ऐन मुताबिक पीटीआई जो है वो काम कर रही है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए पीटीआई ने क्या काम किया, ये अवाम जानना चाहती है। क्या क्या मसाइल आपको दरपेश है? जी, सबसे पहले तो हमें ये मसाइल दरपेश है मेन कि हमें वोट का हक नहीं दिया गया। हम अपने नुमाइंदे खुद नहीं चुन सकते, हमें सिलेक्टेड नुमाइंदे दिए जाते हैं जो ना हमारी बात सुनते हैं और ना ही हमें कोई हकूक़ लेके देते हैं। हमारे वज़ीर जो हैं ये सिलेक्टेड बैठे हुए हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनता। हम पाकिस्तान में ज़लीलो मिनॉरिटीज़ जो हैं, ये ख़ास तौर पर मिनॉरिटीज़ जो हैं, ये ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, इनकी इज़्ज़तें पमाल की जा रही हैं, इनके हकूक़ पमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो पाकिस्तान में मिनॉरिटी की आवाज़ को सुनने के लिए आगे नहीं हो रहा। मैसेज क्या देंगे इमरान खान साहब? जी, मैसेज क्या देंगे? मैसेज मैं ये दूंगा कि अगर आप अपने मुल्क की गरीब आवाम और ख़ास तौर पर मिनॉरिटी को उनके हकूक़ देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा मेहरबानियाँ करेगी और इस मुल्क को बिल्कुल सही रास्ते पर लेकर आएगी। क्योंकि जब आप मिनॉरिटीज़ को इग्नोर करेंगे या उनके हकूक़ को पामाल करेंगे तो ये आप बेशक कलाम में पढ़ लें या किताबों में पढ़ लें या इल्म के सहीफ़ों में से जाके पढ़ लें कि जो आपके गरीब तबके हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, अगर आप उनको हकूक़ नहीं दे सकते तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश नहीं है। बेशक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और ये क्वेश्चन है जो राइज होता है कि माइनॉरिटीज़ को क्या क्या मसाइल दरपेश है और वो किस किस के साथ क्या क्या जुल्म सितम हो रहा है और क्या उनको तमाम तर वो सहूलियात और वो हकूक़ दिए गए हैं जो बाकी अवाम को दिए गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बग़ैर नस्ल, रंग, मज़हब के तफरीक के हर एक को बराबर जो हकूक़ मिलना उनका हक है हर पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया। हकीकी पाकिस्तान यही है, इसका मतलब हकीकी पाकिस्तान। जी, हकीकी पाकिस्तान का एक नारा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? हैदर अली। और आपका क्या नाम है बेटा? नाम बताओ। शाहरुख खान। क्या नाम है? शाहरुख खान जी। बच्चे का नाम शाहरुख खान है तो बड़े होकर फिल्मों में काम करना है, हीरो बनना है? हाँ जी, हाँ जी। आपको कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है आपको? इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों तक को आजकल अवेयरनेस आ गई है, इमरान खान साहब का नाम लेते हैं घर में, क्या बातें करते हैं? इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है। हमें बेहद अच्छा लगता है कि कोई पर्ची लीडर से हटकर कोई ऐसा लीडर भी आया जिसने अवाम को अवेयरनेस दी है, जिसने अवाम को बताया कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान की कम्युनिटी क्या है। पहले जो भी आता था जरदारी, नून लीग, नवाज शरीफ अपनी अपनी सियासत करते, 5 साल खाते पीते और सब कुछ हजम करके चले जाते। इमरान खान साहब ने कौम के लिए काम किया, क्या मैसेज देंगे इमरान खान? इमरान खान ने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए। एहसास प्रोग्राम में 14,000 शनाख्ती कार्ड पे और फिर राशन पे, और सबसे बढ़कर ये 10 लाख का जो सेहत कार्ड दिया ना, ये इमरान खान, हम में प्राउड है इमरान खान पे। प्राउड है उन पे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये आप कैमरा को देख लीजिए। आई लव यू इमरान खान। आपके लिए ये अल्फाज बहुत छोटे हैं, हमारा बस चलता तो इससे भी बड़े अल्फाज आपके लिए तख्लीक करते। आई लव यू, आप कुछ भी मैंने नहीं रखता आपके लिए। चले जी, ये कौम की मोहब्बत है इमरान खान साहब से। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।